हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। हो सकता है आप में से कुछ लोग पैनिक फील कर रहे होंगे और बिल्कुल थोड़ा बहुत तो लगता ही है जब मार्केट में इस तरीके का सेल ऑफ होता है। लेकिन मैं एक थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा बने, लेकिन जो क्यूरियस है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो डेफिनेटली इस वीडियो को कंप्लीटली देखे। अच्छा खासा नॉलेज एज वेल एज एक ब्रॉडर पिक्चर आपके माइंड में आएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो केमिकल सेक्टर, अभी तक हम लोगों ने देखा है कि स्लाइटली अभी कुछ सेक्टर के जो लीडर स्टॉक है उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो आया था टीसीएस का, राइट। तो टीसीएस का रिजल्ट जब आया था तो उनके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं आए थे, इवन वो ठीक ठाक से लग रहे थे। उसके बाद एचसीएल टेक, उसके बाद इन्फोसिस और विप्रो, इनके भी नंबर्स आए। नंबर्स इतने कुछ इंप्रेसिव नहीं है जिस तरीके के एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी। हम लोग बोल सकते कि मोटा मोटी ठीक ठाक थे। ठीक है, तो ये तो हो गया आईटी इंडस्ट्रीज़ का, मतलब जो बड़े प्लेयर थे। अभी बैंकिंग का अगर देखें तो बैंकिंग में भी एचडीएफसी बैंक ने ऑलरेडी नंबर्स पोस्ट किए, नंबर वगैरह उनके ठीक ठाक है, मतलब टू इम्प्रेसिव नहीं है, टू बैड भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जो अलग अलग सेक्टर है, ठीक है, उसमें से मार्केट लीडर्स के नंबर आ गए और नंबर्स ऐसे नहीं है जिससे हमें लगे कि मार्केट में अभी इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, जो पी रेशियो है वो बढ़ेगा। अगर पी रेशियो अगर आपका बढ़ता है तो डेफिनेटली मार्केट ओवर वैल्यूएशन की तरफ जा सकता है। ऑलरेडी थोड़ा बहुत स्लाइटली ओवर वैल्यूड बन गया था, लेकिन एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे, उससे वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। वो एक फैक्टर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसके वजह से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी हम लोग हम लोगों ने बैंकिंग और इसका वाला बात कर दिया, आईटी सेक्टर का। अभी कल इसके वाले आ गए थे नंबर्स, हैवेल्स के। ठीक है, तो ये वाला जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है उसमें काम करती कंपनी सेक्टर की लीडर है। ठीक है, जो भी एमसीबी फैन वगैरह बनाती है, तो उसमें कंपनी का काफ़ी अच्छा ये है प्रेजेंस है इंडिया के अंदर। सो वहाँ पे क्या हो रहा है, हैवेल्स के नंबर इतने प्रॉमिसिंग नहीं आए हैं। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ है, कैस्केडेड इफेक्ट की पॉलीकैप भी गिर गया। ठीक है, अभी हैवेल्स की वजह से पॉलीकैप गिर गया। आज एशियन पेंट के नंबर आए और ये मैंने आपको अपडेट दिया था 4 आवर्स अगो। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो रिवेन्यू है ना, वो आज तक कंपनी ने इतनी जनरेट नहीं किया, उतनी जनरेट हो गई इस क्वार्टर में। यानी सेल्स कंपनी के रेवेन्यूज़ वगैरह है वो बढ़े हैं, लेकिन जो इनपुट में जो कॉस्ट पड़ता है कंपनी को, जो रॉ मटेरियल लेना पड़ता है, इनका मेजरली क्रूड ऑयल रहेगा और कई सारे जो ये है जो प्रोडक्ट्स होंगे वो उनको लेने पड़ते हैं ताकि वो पेंट मैन्युफैक्चर कर पाए। तो उनकी कॉस्ट बढ़ने की वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आया है। तो इसका कैस्केडेड इफेक्ट कहाँ पे हुआ है, बर्जर पेंट फॉल हो गया। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो दूसरा एक और स्टॉक है जिसका नाम है इंडिगो पेंट्स। ठीक है, तो इंडिगो पेंट्स तो काफ़ी वर्स तरीके से हिट हो सकता है। ठीक है, ऐसे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका मैक्सिमम जो सेल्स होता है ना वो केरला स्टेट में होता है और केरला में ही सबसे ज़्यादा केसेस अभी हमें 1 से लेकर 2 महीने से दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि इंडिगो पेंट्स में इसका और भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े और हो सकता है कि 2000 से लेके 2100 के आसपास के लेवल्स हमें दिखाई दे। ठीक है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा जिनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। आप सेक्टर लीडर चाहते हैं तो बिल्कुल एशियन पेंट या बर्जर पेंट ले सकते हैं। इमर्जिंग चाहिए तो कुछ स्टॉक्स आप इंडिगो के भी ले सकते हैं। अभी एक बेटर चीज़, मतलब ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से और ये जो एशियन पेंट का नंबर, मतलब एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली, मतलब रेवेन्यू तो बढ़ा है, बहुत अच्छे से बढ़ा है, एक्सपेक्टेशन को भी बीट किया, लेकिन प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा हमें डेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो सेम एक कयास लगाया जा रहा है कि पीडीलाइट में भी सेम रिजल्ट्स आ सकते हैं, मतलब इनके भी रिजल्ट जो है वो डाउन रह सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट वगैरह हमें उतना बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, फ्लैट या फिर स्लाइटली निगेटिव आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब देख सकते हैं आपकी ओवरऑल जो सेक्टर्स है ना उसमें थोड़ा सा निगेटिव सेंटिमेंट्स बन रहा है। अभी एक चीज़ अच्छी ये है कि केमिकल सेक्टर के जो अदर स्टॉक है, लाइक दीपक नाइट्रेट हो गया, उसके साथ साथ अल्काइल अमाइंस, एसआरएफ, आरती इंडस्ट्रीज़, पीआई इंडस्ट्रीज़, इनके नंबर्स आने के बाकी है। तो उसको मैं अभी भी पॉजिटिव मान रहा हूँ। और एक एनालिसिस की तरफ से जो एक एनालिसिस होता है, मतलब जनरली एक्सपेक्टेशन लगाया जाता है, तो वहाँ पे इन्होंने बताया कि आरती इंडस्ट्रीज़ के सेल जो है 30% बढ़ सकते हैं, पीआई के 37 और इसी के साथ साथ एसआरएफ के भी अच्छे खासे नंबर्स आ सकते हैं करके ये रेवेन्यू के टर्म्स में। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में कितने रिफ्लेक्ट होंगे ये थोड़ा सा अभी भी कंसर्न वाली बात है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा खासा अगर नंबर्स दिखा दिए तो क्वाइट पॉसिबल है कि इन शेयरों में हमें अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने के लिए मिल सकता है और ये एक पॉजिटिव वाली बात रहेगी। अभी अगर आप देखें तो जनरली हर तरफ जो है ना वो निगेटिव सेंटीमेंट ही बना हुआ है। जैसे मैंने इसके पहले एक वीडियो बना के आपको बताया था कि ये वाले जो गैप्स है, ये गैप्स अभी भी फिल होने के बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी बात ये हो गई कि ऑलरेडी जो ये इन बिटवीन वाला गैप था ना 150 से लेके 250 के आसपास वाला, तो ये वाला गैप
कल हाफ ही फिल हुआ था, आज कंप्लीटली फिल हुआ। उसके साथ साथ ये नीचे वाला जो गैप है वहाँ पे स्लाइटली पूरा तो नहीं फिल हुआ है, लेकिन स्लाइट अमाउंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गैप फिल हुआ है, स्लाइट अमाउंट में बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे ये गैप अभी भी स्टिल बाकी है, लेकिन क्या यहाँ तक आएगा तो मुझे नहीं लगता है। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी काफ़ी लेस है, हो सकता है 18,000 टच करे, लेकिन जिस तरीके का आज कैंडल बना है ना, तो इतना लो जाके दोबारा से अगर ये बैक हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली यहाँ पे निचले लेवल पे बाइंग हुई है। अब ये बाइंग किसने की होगी, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये डेफिनेटली एफआईआर रहनी चाहिए। हम लोग ये डेटा चेक करेंगे अभी, अगर मतलब आज के डेट का अगर रिलीज हुआ होगा तो डीआई के पास अच्छा खासा स्टेक हुआ है, तो डीआई डेफिनेटली म्यूचुअल फंड हो गया और भी कई सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो स्लाइट अमाउंट में यहाँ पे अभी प्रॉफिट वगैरह बुक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या इस तरीके का फॉल आज ही आया है या फिर इसके पहले भी देखने के लिए मिला है, उसके ऊपर भी देखेंगे। तो अच्छी बात है कि ये दो जो गैप्स थे ना इन बिटवीन वाले, ये वाले दोनों गैप्स फिल हो गए और एक निचले लेवल से में एक पॉजिटिव वाला मोमेंटम अभी दिखाई दे सकता है आने वाले कल में। तो क्विकली यहाँ पे हम लोग एफआईआर और डीआई का अगर आज का डेटा अवेलेबल होगा, या आज की 21 तारीख है और 21 को ओके, सो यहाँ पे भी सरप्राइजिंग थिंग है। सो यहाँ पे एफआई काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेफिनेटली नहीं हो रहा है, और डीआई ने यहाँ पे माइल्ड अमाउंट में जो है बाइंग की है। ठीक है, तो ये थोड़े से सरप्राइजिंग नंबर है और हो सकता है आने वाले टाइम पे अगर ऐसे ही नंबर्स रहे तो हमें मार्केट में आइदर कंसोलिडेशन या वीकनेस ही दिखाई देगी, या फिर हो सकता है स्लाइट अमाउंट में पॉजिटिविटी रहे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट आएगी ऐसा आप एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना रखें। इसके बावजूद भी अगर हमें कुछ पॉजिटिविटी ज़्यादा अगर दिखाई देते तो इट मीन्स आप समझ लेना कि वैल्यूएशंस को जनरली कुछ लोग इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, आज की डे की क्लोजिंग अगर देखें तो 18,178 है, और जो SGX निफ्टी है उसका लेवल जो चल रहा है, स्लाइट अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि निकल के आ रहा है 18,207 या 10 रुपीज़ ऐसा कुछ था। यहाँ पे देख लेते एक बार, या तो यहाँ पे 18,207 रुपीज़ का यहाँ पे मतलब स्लाइट अमाउंट में यहाँ पे 20-30 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पे एक हमें पॉजिटिव मूवमेंट बोल सकते हैं, या फिर ये फ्लैट ही हमारे लिए हम लोग कंसीडर करेंगे कि कल भी हो सकता है कि फ्लैट ओपन हो, उसके बाद डिपेंड करेगा कि बाइंग होती है या सेलिंग होती है। ठीक है, दोनों के ऊपर डिपेंड रहेगा कि किस साइड में मार्केट जा सकता है करके। यहाँ पे जनरली हमें जो ये हो रहा है फॉल वगैरह दिखाई दे रहा है, निफ्टी तो गिर ही रहा है, निफ्टी से ज़्यादा जो करेक्शंस आ रहा है वो इसमें आ रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप में। अगर मिड कैप या स्मॉल कैप का अगर हम लोग लास्ट 6 मंथ का अगर डेटा देखें, इस 6 मंथ का चार्ट ओपन किया मैंने, और यहाँ पे अगर हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इतना मेजर तो नहीं, लेकिन बीच बीच में यहाँ पे हमें फॉल वगैरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें आप ये वाला ऑलमोस्ट ये फिगर निकल के आ रहा है 25K के आसपास, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला 25K से सीधा जो है मतलब 6 मंथ के अंदर ये हुआ है 3300 के आसपास। ठीक है, तो ये वाला अगर हम लोग जंप देखें तो वो लगभग 6 मंथ में हम निकल के आ रहा है 43.47, और इसके कंपैरिजन में प्रॉफिट बुकिंग कितनी हुई है, तो इसके लेवल अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाई वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है 33,243, और यहाँ पे लो वाला दिखाई दे रहा है 31,000। ठीक है, तो 31,000 को हम लोग अभी कंपेयर करेंगे 33,250, तो ये फिगर निकल के आ रहा है लगभग 5 to 7% का। अभी ये मेजर है, मेजर मतलब इन द सेंस कि 100 जो कंपनीज है उसका ये पर्टिकुलरली एवरेज निकाला जा रहा है। ठीक है, कई सारे स्टॉक में हमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि 10 से लेके 20%, 25% तक का भी करेक्शंस हुआ है, तो ये ठीक है, हेल्दी करेक्शंस है। अगर आप सोचेंगे कि एक क्रैश हो रहा है क्या मार्केट, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ये मार्च के टाइम का डेटा है जब मार्केट क्रैश हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे निफ्टी का जो 20 डे का मूविंग एवरेज था, ठीक है, ये रेड कलर वाला इंडिकेशन है, उसको यहाँ पे ब्रेक किया गया था। ठीक है, और ये वीकली कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बेरिशनेस क्रिएट हुआ था, 20 डे के नीचे ये क्लोज हुआ था, इसका मतलब क्रैश नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक वीक सिंबल दिखाई दे रहा था। उसके नीचे फिर जैसे जैसे जाएगा तो आप हायर मूविंग एवरेजेस लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मतलब क्रैश हो रहा है कि नहीं। अभी इसके पहले का अगर मैं आपको डेटा थोड़ा सा दिखा दूँ तो ये देखिए, बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये मतलब मार्केट जो है ना वो 20 डे 50 डे EMA के आसपास जाके उसके नीचे जाके भी क्लोज करके भी ऊपर आया है। ठीक है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं आप, इस तरीके का यहाँ पे हमें इंडिकेशन कई सारे जगह पे दिखाई दे रहा है। अभी अगर आप ये रिसेंट वाला डेटा देखेंगे तो 20 डे का जो मूविंग एवरेज है वो आपको दिखाई देता है 16,805 के आसपास। अभी मुझे बताइए, ये 18,000 के आसपास है,
अभी हम लोग कैसे बोलेंगे कि ये वाला क्रैश हो रहा है करके? ये तो यहाँ पे अभी टच भी नहीं हुआ है, मुझे बताइए। मार्केट जो है ना, मतलब सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ तक भी ये जा सकता है, इसके बाद डिसाइड होगा कि ये मार्केट और कितना नीचे जा सकता है करके। इसको टच करके हो सकता है दोबारा से वापस चला जाए। तो हम लोग जब तक मार्केट जो है ना 15-20% करेक्ट नहीं होगा, तब तक तो हम लोग बोल भी नहीं सकते कि ये क्रैश हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके। सिंपली हेल्दी करेक्शन भी तो हो रह सकता है ना, मतलब अगर ओवर वैल्यूएशन हो रहा है, जैसा अभी का सिनारियो थोड़ा बहुत दिख रहा है। अभी का सिनारियो क्यों दिख रहा है? अभी तक मैं पॉजिटिव था। पॉजिटिव क्यों था? सिंपली Q1 के नंबर्स अच्छे खासे आए थे डिस्पाइट ऑफ कोविड सेकंड वेव। तो कोई भी एक्सपेक्ट करेगा कि जो ये है Q2 के नंबर से वो डेफिनेटली Q1 से अच्छा आएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी जो मैटर कर रहा है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, सेकंड जो है वो जो मटेरियल वगैरह है जो इंपोर्ट वगैरह करती है कंपनियाँ, क्रूड ऑयल हो गया, उनके कॉस्ट ही इतने बढ़ गए कि कंपनी को प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर पा रही है कंपनी। और वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए अभी आने वाले टाइम पे करेक्टिव एक्शंस वगैरह ली जाएगी, जहाँ पे कंपनी जो फाइनल प्रोडक्ट्स है उनके प्राइसेस वगैरह बढ़ाएगी और स्लोली जो भी इम्पैक्ट हुआ है ना उसको रिकवर करेगी। तो जब ऐसे रिजल्ट्स आ जाते, वीक नंबर्स वगैरह आ जाते, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत मतलब ऐसा सेल ऑफ वगैरह डेफिनेटली आ सकता है, जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे हो। जो लेवल हो सकता है किसी ने 1 महीना पहले एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, 1 महीना 2 महीना पहले, कि ये 18,000 के ऊपर भी जा सकता है। तो वो 18,600 अगर टच करके नीचे आ रहा है तो ऐसा सरप्राइजिंग वाला कुछ है नहीं। बट यही है कि मतलब जो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नंबर है वो नंबर नहीं आ रहे, इसकी वजह से यहाँ पे भी सेल ऑफ हो रहा है। आई थिंक ये मैंने ब्रॉडर पिक्चर में आपको अच्छा खासा एक्सप्लेन किया है। अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।